पटना के दो बड़े नामी इंस्टीट्यूट, जिसमें एक ग्लोबली वायरल खान सर का इंस्टीट्यूट है और दूसरा रोशन आनंद, उनका पूरे बिहार का और पूरे इंडिया का वायरल इंस्टीट्यूट है। दोनों का अपना अपना दावा है और दोनों के वायरल होने के अपने अपने रीजन हैं। जहाँ खान सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो सबको इजीली समझ में आता है, उसमें कॉमेडी का पार्ट होता है और ऐसा बताते हैं कि उनकी जो फ़ी है काफ़ी रीजनेबल है। वहीं जो रोशन आनंद सर हैं, उनका जो इंस्टीट्यूट है, उनका दावा है कि जो उनकी कोचिंग की फ़ी है वो काफ़ी कम है और जो बिहार दरोगा में रिजल्ट आए हैं या नीट में जो रिजल्ट आते हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू खान ग्लोबल स्टडी यानी कि खान सर के क्लास से। ठीक है, दोनों की बातें अपने अपने जगह पे ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोलूँगा। सबसे बड़ी बात है कि दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दोनों एजुकेशन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, दोनों एजुकेशन दे रहे हैं और एजुकेशन यानी शिक्षा जो है देश के विकास में सबसे बड़ी सहायता करने वाली जो चीज़ है वो शिक्षा ही है। किसी भी व्यक्ति के, समाज के, देश के हित में, कल्याण में, उसके उन्नति में, प्रगति में सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो शिक्षा ही है। दोनों जो टीचर हैं, खान सर और रोशन सर, दोनों एजुकेशन बेहतर दे रहे हैं, दोनों का रिजल्ट अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सवाल ये है कि जब दोनों का इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है, दोनों के रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है। और इस लड़ाई को क्या इस तरीके से तुक देना चाहिए कि जो लड़ाई कोचिंग के रिजल्ट के ओरिएंटेशन को लेकर था कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आता है, हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आता है। खान सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो बिहार अभी पुलिस के जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें हमारे बच्चे 12,000 के लमसम सेलेक्टेड हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। वहीं रोशन सर भी लमसम उतना ही का दावा कर रहे हैं, जबकि अगर दोनों का कैलकुलेट किया जाए तो दोनों का रिजल्ट मिला के 22,000 हो रहा है, लेकिन जो बहाली हुई थी 19,838 की ही बहाली हुई है। तो दोनों की जो बातें हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, दोनों आपस में इनका रिजल्ट से रिलेटेड या सुपरमेसी से रिलेटेड इनकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को इन्होंने जो पहला, तो मैं दोषी मानता हूँ खान सर और रोशन सर, ये दोनों लोग इक्वली दोषी हैं कि जब आपका बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है तो आप अपने स्टूडेंट पे फोकस करो, अपने आगे के जो बैचेज है उस पर फोकस करो, अपने ब्रांचेज बढ़ाओ। आप लोगों को एक दूसरे पे कमेंट करने की क्या ज़रूरत है, किसी और कोचिंग से किसी और से कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है। बाकी की बात की जो घटनाएं हुई है, उसने उसके कोचिंग के पास आदमी भेजे, उसने उसके कोचिंग पे आदमी भेजे और बाद में सारी चीज़ें हुई जिसमें रोशन आनंद सर अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए। खान सर भी उनका भी नाम आया, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ। अभी आज की न्यूज़ आई है कि खान सर का जो एंटीसिपेटरी बेल है वो एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, जेल जाने से बच गए हैं। सवाल ये है कि दो वायरल टीचर्स या दो पटना के नामी इंस्टीट्यूट इस तरीके से लड़ना क्या अच्छा लगता है। जो इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, इतना नाम है इन दोनों का, इतना बेहतरीन ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर इस बात पे लड़ना क्यों, ये लड़ना चाहते हैं और क्यों बदनाम करना चाहते हैं पटना को, क्यों बदनाम करना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम को, और क्यों बदनाम करना चाहते हैं एक वायरल के टीचर के पोस्ट को। जैसा कि मैं हमेशा से एजुकेशन के फील्ड में जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते आया हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से और उनके जो समर्थक एक दूसरे के ऊपर जो छीटाकशी कर रहे हैं वो और निंदनीय है। और इसको जातीय रंग देना, इसको धर्म का रंग देना, इससे मतलब एजुकेशन सिस्टम को और धब्बा लग रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जब ये लोग इतना बेहतरीन रिजल्ट दे ही रहे हैं, जब इनका दोनों का दावा है कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतना रिजल्ट आ रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट से इतना रिजल्ट आ रहा है, तो फिर इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं और ये दूसरे से सर्टिफिकेशन क्यों लेना कि सामने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सामने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको परमिशन देगा, आपको सर्टिफिकेट देगा या आपको अप्रूवल देगा, तभी आप मानेंगे कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा नहीं है, आपके अपने विद्यार्थियों पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से दोनों टीचर जो अपने आप को एक वायरल टीचर समझते हैं या ग्लोबल टीचर समझते हैं या बहुत ही रिजल्ट अच्छा देने वाला रिजल्ट वो लोग बातें करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों ने, जिसको एक बहुत ही पवित्र जो व्यवसाय माना जाता है, ये सेवा का मार्ग माना जाता है शिक्षा, उसको आप लोग क्यों कलंकित कर रहे हैं, लगातार उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं, इसके एजुकेशन सिस्टम को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से पटना की ज्ञान की धरती है और
आप सभी ने अपने समर्थक को, अपने सपोर्टर्स को, अपने विद्यार्थियों को इस पे लगा रखा है कि नहीं, हमारे अपने कोचिंग को डिफेंड करो, खान सर को डिफेंड करो, रोशन सर को डिफेंड करो। और जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के खान सर को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, रोशन सर को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। कोई खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर पहरेदारी कर रहा है, कोई रोशन सर के इंस्टीट्यूट के बाहर पहरेदारी कर रहा है। और खान सर, रोशन सर अपने अपने वकील के साथ बैठ के कोई कचहरी में लगे हुए हैं कि वो बेल करवा लें, वो एंटीसिपेटरी बेल ले लें। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और जो 2 वायरल टीचर हैं ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग पटना का किस तरीके से नाम करेंगे और किस तरीके से बदनाम करेंगे। जो पटना ज्ञान की धरती है, अभी आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन दोनों से बेहतर एक टीचर हैं जो पटना ही नहीं पूरे इंडिया में आईआईटी के रिजल्ट देने में उनका सबसे नंबर 1 स्थान है। और उन्होंने बिना किसी पैसा के, बिना किसी ब्रांडिंग के, बिना किसी कॉरपोरेट सपोर्ट के उन्होंने ये कर दिखाया है कि उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। सुपर 30 जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, और आनंद सर एक बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड टीचर हैं। लेकिन इस टीआरपी की लड़ाई में सबसे जो ज़्यादा अंडररेट किए गए हैं, सबसे ज़्यादा कम जिसको वैल्यू किया गया है वो आनंद सर हैं। लेकिन आनंद सर फिर भी चुप हैं, वो कहीं किसी से इंटरव्यू करने नहीं जाते हैं, कहीं अपनी ब्रांडिंग करने नहीं जाते हैं, कहीं वो अपने स्टूडेंट को ऑन कैमरा बुला के नहीं उनको सम्मानित करते हैं कि नहीं हमारा विद्यार्थी है, हमारा विद्यार्थी है और इसने बढ़िया बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। आप दोनों खान सर और रोशन सर, आप लोगों को आनंद सर से सीखना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कैसे चलाते हैं, रिजल्ट कैसे देते हैं और किस तरीके कम से कम फीस में, यानी कि उनका तो जो वो इंस्टीट्यूट है आनंद सर का, वो तो 0 फीस पे पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग 0 फीस पे पढ़ाइए, आप लोग रीजनेबल फीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कंट्रोवर्सी मत कीजिए, आप लोग कंटेंट क्रिएटर मत बनिए। आप लोग टीचर हैं, टीचर के प्रोफेशन को, टीचर का जो गरिमा होता है उसको बना के रखिए। ये ना कि अनावश्यक एक दूसरे पर टिप्पणी कीजिए, एक दूसरे के ऊपर अनर्गल आरोप लगाइए और अपने विद्यार्थियों को भड़का के एक दूसरे इंस्टीट्यूट के खिलाफ और अपने समर्थकों को भड़का के डिजिटल मीडिया का सहारा लेके, और आप लोग इस तरीके से पटना की धरती को डिफेम ना कीजिए, बदनाम ना कीजिए। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि पटना के 2 बड़े टीचर, नामी टीचर, एक जेल में और एक बेल लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप सभी टीचर से और आप दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट और दोनों वायरल टीचर के जो समर्थक हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया के लोग हों, चाहे उनके कास्ट और कम्युनिटी के लोग हों, चाहे उनके विद्यार्थी हों, सबसे मैं यही कहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दिया जाए, इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। पटना की लड़ाई हमारी ज्ञान की धरती है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, और पटना जो है ज्ञान की धरती रहा है हमेशा से, रिजल्ट ओरिएंटेड ये धरती है। तो आप लोग इसको रिजल्ट देने में बनाइए।